जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अच्छा, अभी रिसेंटली ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से एक्सटेंशन ट्रेनिंग हुई थी टीचर्स की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी उसे कहते हैं। तो ए लेवल्स इकोनॉमिक्स के लिए, अब उसके अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ और आप लोगों को थोड़ा सा बताऊँ उसके बारे में। देखिए, ए लेवल्स के अंदर एएस इकोनॉमिक्स में ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं है। आपका सिलेबस कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले में कम हुआ है। मैक्रो से काफ़ी चीज़ें निकल के A2 में चली गई हैं। जो एक मेजर चेंज आपके पास आया है वो ये है कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। अब सेक्शन बी के साथ एक सेक्शन सी भी आएगा जिसके अंदर आपके पास मैक्रो में से क्वेश्चन होंगे दो और आपने एक अटेम्प्ट करना है। सेम A2 के अंदर है सेक्शन ए बी सी, और बी और सी दोनों में से एक एक क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना होगा, बी माइक्रो सी मैक्रो। अच्छा, पहले मैं एक कॉमन बातें बता देता हूँ जो डिफरेंस जो एग्जामिनर ने कंसर्न्स रेज़ किए हैं। सबसे पहले तो ये कि आप लोग डायग्राम्स नहीं बना रहे हो, और अगर डायग्राम बना भी रहे हो तो इररेलेवेंट बना रहे हो। अगर इररेलेवेंट नहीं बना रहे तो उसकी लेबलिंग आप गलत कर रहे हैं, मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने उन चीज़ों को ज़रा ख्याल रखना है, लेबलिंग वगैरह सही से करनी, क्योंकि अगर आपने लेबलिंग गलत की आपकी एक्सप्लेनेशन गलत हो जाएगी। आपकी एक्सप्लेनेशन गलत हुई तो आपको उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप लोग इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को डिफरेंसेस नहीं पता। अगर जैसे कि ट्रांसफ़र पेमेंट की बात है या ट्रांसफ़र अर्निंग है, आपको इसका डिफरेंस नहीं पता, आपको नॉर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट का डिफरेंस नहीं पता। आपसे वो पूछ रहा है फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईडी, आप फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस लिख के आ रहे हैं, या अगर फैक्टर अफेक्टिंग पीईएस पूछ रहा है तो पीईडी के लिख के आ रहे हैं। ये मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट जाते हैं और आपको मार्क्स नहीं मिलते। अच्छा, इसके अलावा उसने कहा कि आप लोगों को अगर ये चीज़ करनी है तो आपको क्वेश्चन डीकोड करना पड़ेगा। डीकोड का मतलब है कि देखना पड़ेगा कि उसमें से क्वेश्चन पूछ किस बारे में रहा है, वो सवाल क्या कर रहा है। आप लोग इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को हाईलाइट करें, उसके बाद अपने आंसर को स्टार्ट करें। अच्छा, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग एनालिसिस, टाइम पीरियड और रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बात नहीं करते। रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब ये नहीं कि ब्रांड नेम, रियल लाइफ एग्जांपल का मतलब है कोविड, टर्की के अर्थक्वेक, पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं, उनसे आप लिंक नहीं कर रहे चीज़ों को, आप चेन नहीं बनाते हो। अब चेन कैसे बनेगी? फॉर एग्जांपल आपके पास टैक्सेस कम हुए तो उससे इनकम बढ़ेगी, उससे स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ी, सॉरी, डिमांड फॉर लेबर बढ़ी, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। आप लोग बताते हैं कि भाई इनकम बढ़ी हमारे पास, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गई, ख़त्म। भाई कैसे? चेन तो बताओ। चेन आप लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, आप लोग लिंक नहीं कर पा रहे चीज़ों को। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि एग्ज़ामिनर ने पॉइंट आउट की। अच्छा, अब एएस के पेपर में क्या चेंजेस आई हैं? सबसे पहला चेंज तो ये है कि 8 मार्क वाले क्वेश्चन में आपको कंक्लूजन लिखना है, इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स हो गए। इसके अलावा क्या चेंज आया है? पहले आपका 1.5 घंटे का पेपर था और आपको सेक्शन ए और बी करना होता था, जिसमें बच्चा मज़े से सेक्शन बी को 1 घंटा देता था और सेक्शन ए को आधा घंटा। अब ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है टाइम मैनेजमेंट के हवाले से। आपने अपने टाइम को एलोकेट करना है मार्क्स के हिसाब से। 120 मिनट्स का पेपर है, इसका मतलब है कि आपने 2 मिनट्स पर मार्क को देने। अगर 12 मार्क का क्वेश्चन है 24 मिनट में ख़त्म होना चाहिए, 8 मार्क का है तो 16 मिनट में ख़त्म होना चाहिए। मैं रेकमेंड करूँगा कि 45 मिनट्स एटलीस्ट लगाएं, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। अगर इससे ऊपर जाता है, रैप अप करें क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएँ, छोड़ दें उसको, वो जैसा भी है खैर है। जहाँ तक A2 की बात है, A2 कंपैरेटिवली लेंदी हो गया है पहले के मुकाबले में, उसमें और चीज़ें आ गई हैं। AS की कुछ चीज़ें उठ के A2 के अंदर आ चुकी हैं। तो A2 के अंदर भी एक प्रॉब्लम जो उसने फ़ेस की है, हम एज अ टीचर मैं अब बात करूँ तो हमारे पास ये था कि पहले 25 मार्क का एक कंप्लीट क्वेश्चन आता था, पार्ट ए बी या फिर कंप्लीट 25 मार्क्स। तो अब आएंगे 20 मार्क्स के कंप्लीट क्वेश्चन, पार्ट ए बी वाला सीन ख़त्म हो चुका है। एग्जामिनर ने कहा कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस करेंगे 25 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। लेकिन मार्क्स कम हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर की क्वालिटी या आंसर का कंटेंट कम हो जाएगा, वो उसने उतना ही रखना है स्टूडेंट ने, जो कि मेरे हिसाब से एक चैलेंजिंग बात है क्योंकि आपके पास टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज़ आएंगे। तो अब खैर एग्जामिनर ने बोला तो करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अपनी राइटिंग स्पीड तेज़ करनी पड़ेगी, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट अपना प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। डायग्राम्स A2 में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, AS में बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, भले वो बोले भले ना बोले, आपने डायग्राम लाजमी बनानी है।